to come forward and present the Word of God, and Reverend Samson will bring it into Hindi. I want to praise the Lord tonight for these incredible young persons and the glorious music. ये जवान जो यहाँ पर हमारे बीच में थे और उनका जो सुंदर सुहावना जो संगीत और आराधना जो उन्होंने चलाई है, इसके मामले में मैं परमेश्वर का उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ. I really wish I could bottle up the fervent spirit of all of this singing and take it back home with me. और ऐसा मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, सब कुछ को मैं अपने साथ में जहां पर मैं रहता हूं, काश मैं अपने साथ में इनको लेकर जाने पाता. I just rejoice whenever I see young people giving praise to the Lord. जब कभी जवान परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये बात को देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है प्रियों. Let's thank God for all of these wonderful young persons. Put your hands together in the joy of the Lord. God bless all of you. और जितने जवान यहाँ पर मंच पे आराधना कर रहे थे, उन सबों के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियों. Thank you, Dr. Matthew Thomas, again for this tremendous invitation to come to this conference. डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, आपने जो इस महासम्मेलन में जो हमें न्योता दिया है, आपने जो आमंत्रण दिया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं. There is only one Dr. Matthew Thomas. एक ही डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस है. He is unique and stands in his own shoes. और वो बड़े अनोखे हैं और अपने दम पर खड़े रहते हैं. Will you join me in honoring the servant of God, Dr. Matthew Thomas? परमेश्वर के खादिम डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का मेरे साथ में क्या आप स्वागत करेंगे या उनकी प्रशंसा करेंगे? And likewise the beautiful woman whom the Lord hath placed not behind but beside him, Mrs. Elizabeth Thomas. Show her some love. और परमेश्वर की दासी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस जो पीछे नहीं, कंधे से कंधा मिला करके उनकी सेवा में जो उनकी कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी है, उनका भी हम तालियों के साथ में जोरदार स्वागत करेंगे प्रियों. To all of the leadership of the conference, board members, and to all of the pastors, and to all of the scholars and you the saints of God, we greet you in Jesus name. जितने भी परमेश्वर के यहाँ पर दास बैठे हुए हैं, कार्यकारिणी समिति के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, और जितने भी ज्ञानवान, सब जितने भी यहाँ पर मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका खैर मकदम और आपका अभिवादन करते हैं प्रियों. It has, as Pastor Hammer indicated, already been a great day. और पास्टर जॉन हैमर ने पहले ही ये बात को सूचित कर दिया कि हमारा दिन बड़ा महान और सुहावना होने वाला है. And again, I want to thank God for his ministry today. और आज उन्होंने परमेश्वर के वचन की जो सेवा की है, पास्टर जॉन हैमर का प्रभु का धन्यवाद करते हैं. And so let's show him some love again. Put your hands together for him. आइए हम उनके लिए भी तालियां बजा करके अपने प्यार को हम व्यक्त करें प्रियों. This is so exciting for me just to be here in Itarsi. इटारसी में होना, आप लोगों के बीच में होना मेरे लिए बड़े उत्साह का कारण है. I bless the name of the Lord. I'm claiming Itarsi as my second home. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता, परमेश्वर का नाम को धन्य कहता कि इटारसी को मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ. I will certainly serve notice when I return home that if the people there miss me, they have to come here to Itarsi to find me. और मैं यकीनन यहाँ से जब मैं जाऊंगा तो उन लोगों को और इटारसी के लोगों के बारे में जो बहुत ही इनको याद करते हैं, जरूर उनको यहाँ पर आने का और आपके बीच में एक बार होने के लिए मैं जरूर इस बात को कहूंगा. I already claim you as my new family and new friends. मैं आपको नए दोस्त, नए परिवार के रूप में स्वागत करता हूँ, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ. God bless you real good. और परमेश्वर आपको भले रीति से, बड़े अच्छे रीति से आपको बरकतों से नवाजने पाए, आपको आशीषों को देने पाए. When I came to the service this evening, I had one thought, one message in mind. और जब मैं शाम के समय में इस अधिवेशन की भूमि में जब मैंने कदम रखा, जब मैं यहाँ पर आया, एक संदेश मेरे जहन में आया, एक विचार मेरे मन में आया.
However, during the course of the service, the Lord has spoken to my heart to make a shift. और मेरे इस आने के बाद, यहाँ पर मौजूद रहने के बाद, परमेश्वर ने मेरे दिल से, मेरे मन से परमेश्वर ने यहाँ पर इस आराधना सम्मेलन के दौरान में प्रभु ने मुझसे बातचीत किया. And I'd like you want to be obedient to God's word. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के प्रति, खुदा के कलाम के प्रति आप फर्माबरदार बन जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं. Turn with me in your Bibles, therefore, to 1 Peter chapter 4. इसलिए मेरे साथ में आप पहला पत्रस उसके 4 अध्याय में अपने अपने बाइबलों को खोले प्रियो. And I want to lift with the reading of the interpreter the 8th verse. और मैं निवेदन करूंगा अनुवादक से कि वे 8वें आयत को पढ़े. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं बाबत. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Again, 1 Peter chapter 4 verse 8 says, and above all things. और पहला पत्रस उसके 4 के 8 में यह बात लिखा हुआ है प्रियो, सब बातों के ऊपर. Above all things have fervent love. और सब बातों में श्रेष्ठ बात ये एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. Have fervent love amongst yourselves. अपने मध्य में, अपने बीच में अधिक प्रेम बनाए रखो. For love shall cover the multitude of sins. क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. I know that in most translations you will see the word charity. और बहुत सारे अनुवादों में मुझे मालूम है उदारता के नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया है. But all of us should know from our study of 1 Corinthians 13 that the word charity is really in the Greek the word love. और पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में इस बात को हम जान ले कि वो जो उदारता का जो शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया गया है, असल में यूनानी शब्द में उसका मतलब होता है प्रेम. Again, love shall cover the multitude of sins. फिर एक बार कहता कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. Therefore, I want to lift the theme this evening, God's faithful covering. और इसलिए आज शाम के समय में मैं इस विषय को फिर से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर का विश्वास योग्यता वाला प्रेम. Again, God's faithful covering. और परमेश्वर का विश्वास योग्यता का ढांपना. The writer of these words was the apostle Peter. और इन बातों को जिसने लिखा है वो उसका लेखक प्रेरित पत्रस है. In my mind, this makes these words all the more interesting. और ये जो शब्द है, ये जो वाक्य यहाँ पर बोले गए हैं, मेरे मन में और मेरे लिए ये और भी ज्यादा रुचिकर, और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाता है. It's interesting because now we read where this emotive or emotional apostle is writing about love. ये दिलचस्प और बहुत ही रुचिकर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रेरित इन शब्दों को, इन बातों को लिख रहा है जो बहुत ही भावनात्मक है, बहुत ही जल्दबाजी करता है. Quite frankly, that's surprising, particularly based on Peter's earlier years. और मैं आपको खुले रूप से ये बात को बता देना चाहता हूं कि ये वो चीजें हैं जो पत्रस अपने पुराने जीवन में या शुरुआत के जीवन में, उसके जीवन में ये सब पाए जाते थे. Peter was a kind of a hothead. और पत्रस जो है हमेशा आगे बढ़कर के बोलने वाला व्यक्ति है. Peter gave the Lord Jesus a hard time. और पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह के सामने बड़ी मुश्किलातों को पेश किया. Jesus had to constantly bring Peter back to reality. और बारंबार प्रभु यीशु मसीह को पत्रस को लौटाकर वास्तविकता में लेकर आना पड़ा. It was Peter in all likelihood who led the clique or led the group about who would be greatest in the kingdom with James and John. और जहां पर याकूब और जो यूहन्ना और याकूब है, उनके साथ में ये वो व्यक्ति है जो इस बात की चर्चा में थे कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है. It was Peter who troubled Jesus about former things. और
ये पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह को बीती हुई बातों को ला करके उसके सामने दिक्कतें पेश कर रहा है। One day Peter looked at Jesus when things weren't going too well, and he said, Jesus, we have left everything to follow you, and what do we have to show for it? और एक दिन पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ में फिर करके इस बात को वो कह रहा है जब उसके जीवन में कुछ विरोध की बातें दिखाई दे रही थी। यीशु मसीह की तरफ में बोलता है पलट करके कि यीशु मसीह, हमने तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हम चलने लगे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? Jesus therefore basically had to reprimand Peter and say to Peter, no one who has left anything will not receive greater blessings. और मूलतः प्रभु यीशु मसीह को पलट करके पतरस को इस बात से डांटना पड़ा और कहा कि ऐसे करने में कोई भी ऐसा नहीं जो सबसे बड़ी आशीषों को नहीं पाया हो। And yet Jesus could use Peter to demonstrate what faith in Jesus could do. और फिर भी इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इस बात को समझाया, इस बात में लेकर चला कि प्रभु यीशु मसीह में उसमें विश्वास रखने से वो कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। Yes, it was Peter who would deny Jesus in the crises of his life. अपने जीवन के मुश्किल घड़ियों में हाँ यकीनन ये पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। But many of you are familiar with the story when Jesus entered into the coast of Caesarea of Philippi. और बहुत सारे लोग हम में से इस बात से परिचित है कि प्रभु यीशु मसीह जब फिलिप्पी के सिजरिया में कैसरिया में जब वो प्रवेश किया, And Jesus asked his disciples, looking at all of the false god statues that lined that coast, whom do men say that I am? और झील के किनारे में जितने भी वहां पर जो झूठे देवी देवताएं वहां पर मूर्तियां वहां पर थे, उनके तरफ में देख करके प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये सवाल करता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या हूं? The disciples answered, some say that you are John the Baptist, some say you are Elijah. और प्रत्युत्तर में चेलों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और कुछ लोग आपको एलिया भी कहते हैं। But here comes Jesus again, and Jesus said, no, I want to know what you say, who you say I am. और यीशु मसीह ने इन बातों का इनकार करते हुए कहा कि ठीक है, वो जो लोग कहते हैं, मैं तुमसे पूछता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा मेरे लिए क्या विचारधारा है। Who else but Peter raised his hand in all likelihood and said, I'll tell you what people are saying, I'll tell you who you are. और कौन पतरस ही हाथ उठा करके यीशु मसीह को ये बात को बताने के लिए कि मैं बताता हूं कि ये लोग जो नहीं हम क्या सोचते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. और वो कहता है तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। At that particular moment, Jesus said, in essence, stop right there, Peter. और इसी संदर्भ में इस बात को कहने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस वहां पर रुक जा। Stop right there, because flesh and blood hath not revealed that to you, but my Father who is in heaven. और उसने उससे कहा बस यहीं पर तो रुक जा, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये सब बातें नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये सब बातों को प्रकट किया। Jesus wanted it to be understood that we do not come to Jesus or the saving knowledge of Jesus by mere intellect alone. और प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा से हमें समझाना चाहता है कि अगर आप उसके पास आना चाहते हैं, अगर आप उसे अपने जिंदगी का उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने काबिलियत से उसके पास आकर के उसके उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। We come to Jesus by revelation. हम प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रकाशन से आते हैं। And so Jesus said, upon this revelation, upon this rock, I will build my church. और इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तूने ये जो बात कहा है, तूने ये जो प्रकाशन कहा है, इस बात पर, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Oh, you know the rest of it. And the gates of hell, the councils of hell shall not prevail against it. और बाकी बात आप जानते ही है कि उसने ये बात को कहा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। Right after Peter made that astounding revelation, इस प्रकाशन को कहने के बाद या इतने बड़े प्रकाशन को उजागर करने के बाद Peter was trying to keep Jesus from going to complete his assignment here on earth. और यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस दुनिया में आए या उसका कार्यभार जो काम उसको पूरा करना है, उसे करने से पतरस उनको मना करता है और रोक रहा है। Right after he made that powerful revelation,
इतने बड़े प्रकाशन, सामर्थ्य प्रकाशन के बाद Jesus called him Satan. और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान, मेरे पीछे से हट जा। Jesus looked at Peter, who was trying to keep him from going to the cross. और यीशु मसीह पतरस के तरफ में देखते हैं जो उसे क्रूस पर या क्रूस तक जाने से रोक रहा है। And he said, "Get thee behind me, Satan." और यीशु मसीह ने फटकारते हुए पतरस से कहा, शैतान, मेरे पीछे से हट जा। But that was in Peter's earlier life. लेकिन ये पतरस का शुरुआती जीवन है प्रियो। Now the one whom Peter had denied was crucified, but he is now alive forevermore. और जिसका इनकार पतरस ने किया वो क्रूस पर चढ़ गया और वो पुनरुत्थित हुआ है, अब जिंदा है। In fact, Jesus had such a relationship with Peter that on the day of his resurrection, he sent word, "Go tell my disciples and Peter to और- meet me in Galilee." और यीशु मसीह का पतरस के साथ में इतना अद्भुत संबंध रहा है कि पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को संबोधित करते हुए कहा, जाओ बाकी सब चेलों को जाकर के बताओ कि मैं जिंदा हूं, मैं जी उठा हूं। And now Peter has developed into what I'm going to call the senior statesman for the New Testament church. और मैं कि पतरस के इस बात को कहने के बाद जो उसमें विकास हुआ है, तब्दीली आई है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि वो नए नियम का वक्ता बन गया है, नए नियम में बोलने वाला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाला अधिवक्ता बन गया है। And so Peter takes quill or pen to parchment and he writes the New Testament church. और इसलिए अब पतरस ने वो कलाम उठा करके, चरम पत्री उठा करके इन बातों को वो लिख रहा है प्रियो। And Peter wrote, "Above all that you do, church, you need to put on love." और अब कलीसिया को लिखते हुए कहता है, हे कलीसिया, तुझे ये करना है कि तू अपने जिंदगी में, अपने जीवन में प्रेम को उतार ले। Above all of your singing and above all of your fellowshipping. और तुम्हारे इन सारे भजन गीतों के बाद, इन सारे संगति करने के बाद भी, Above all of your meetings and above all of your offering. और तुम्हारे इन सारे सभाओं के पश्चात, तुम्हारे इन सारे दान दशमांशों के बाद में, इसके ऊपर He says, above all that you do, make sure that you put on love. और कहता है ये सब चीज जो तुम करते हो, इन सब में एक बात याद रखो कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। For love shall cover the multitude of sin. क्योंकि प्रेम बहुतेरे पापों को ढांप देता है। Now maybe that does not bless you, but it blesses me. हो सकता है ये बात आपके लिए आशीष का कारण ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है। Because Peter did not say a multitude of sins. He said the multitude of sins. उसने ये नहीं कहा कि एक आध दो, लेकिन उसने कहा सब प्रकार के सब पापों को ढांप देता है। God forbid, said Paul, that we should sin once we're saved, but if we do, it's good to know that love covers the multitude of sin. और परमेश्वर इस बात को हमें जानने में बड़ा दिलचस्पी रखता है कि उद्धार के पश्चात वो जो उद्धार हमने प्राप्त किया वो तो अच्छा है, लेकिन इन सब के बाद हमें अपने अंदर में प्रेम को उतारना है। क्यों? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। This is why, my dear friends, love should be the chief advertisement for the New Testament church. और इसलिए मेरे प्रियो, नए नियम के कलीसिया के लिए ये जो प्रेम है, ये सबसे प्रधान और मुख्य विज्ञापन होना चाहिए। We have our denominations, but when it's all said and done, it's really about the title of love. और हमारे पास में बहुत सारे नाना प्रकार के डिनोमिनेशन है, विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इन सब के ऊपर में प्रियो, हम सबों के अंदर में प्रेम होने वाला हो सके। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And all of us know the great John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life. और हम उस महान आयत को जो कि यूहन्ना 3:16 है, हम सभी इससे वाकिफ है, सुपरिचित है, जहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई भी अपना ईमान उस पर लाए वो नाश ना हो, बर्बाद ना हो, लेकिन हमेशा का जीवन पा Glory to सके। God. When it's all said and done, it's about God's love.
और जब ये बात कह चुके, ये जब कुछ सब कुछ हमने कर लिया, परमेश्वर का प्रेम है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो हमारे जीवन में होना चाहिए। I have been blessed, like some of you, including Dr. Thomas and Pastor Hammer, to travel all over the world. और हम आप में से कितने आशीषित हुए हैं, हम भी आशीषित हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और पास्टर जॉन हैमर और मैं बहुत से देशों में या विश्व भर में हम प्रवास करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। And it's interesting to me to notice everywhere I've gone, I've seen that familiar Coca-Cola logo. और मैंने ये जो हमारा सुपरिचित, मैंने ये जो कोका कोला का जो चिन्ह है, उसे हर जगह पर मैं विश्व में कहीं पर भी उसे देखता हूं। You can go pretty much anywhere on this planet and find an advertisement for Coca-Cola. अगर आप धरती का भ्रमण करते हैं, पूरे ग्रह की बात ले लीजिए, आप ग्रह पर कहीं पर चले जाइए, इस धरती नाम के ग्रह पर आपको कोका कोला का वो चिन्ह या कोका कोला आपको मिल जाएगा। When I think about this kind of advertisement, it makes me wonder if Coca-Cola has beat the gospel at covering the world. और मैं ऐसे विज्ञापनों से बड़ा हैरान हो जाता हूं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इसका विज्ञापन, इसका प्रचार किया गया है, इसने सुसमाचार को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे विश्व भर में लोग आज कोका कोला को जानते हैं। Oh my friends, I stand before you on a Monday night declaring that we have something better than Coca-Cola. आज इस रात्रि के समय में, जो कि सोमवार की रात्रि है, मेरे प्रियो, आपके सामने मैं खड़े होकर के इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारे पास में कोका कोला से ज्यादा अच्छा बेहतर चीज है। We have the gospel of Jesus Christ. हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। And the word tells us that even when we were enemies of God, he still loved us. और हमें प्रभु का वचन हमसे ये बात बताता है, जब हम परमेश्वर के बैरी ही थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, तब उसने हमसे मोहब्बत किया। Oh, praise the name of the Lord. He loves us anyhow. और प्रभु का स्तुति और धन्यवाद करे कि किस रीति से प्रभु हमसे प्रेम करता है। And so Peter comes again and he says, church, whatever you do, put on love. और पतरस आकर के हमसे ये बात कहता है, हे कलीसिया, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर ये कि तू अपने जिंदगी में मोहब्बत को कायम रख। Because there is something about the love of God that demonstrates his faithfulness. और परमेश्वर के प्रेम की जब हम बात करते हैं, इसके प्रेम में ऐसा कुछ है जो हमें उसके विश्वास योग्यता को दर्शाता है, उसके वफादारी को बताता है। For example, God's love ought to be real love. और जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूं, परमेश्वर का जो प्रेम वास्तविक सच्चा प्रेम है। In fact, God's love is real love. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम के समान हमारे अंदर में प्रेम हो, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अक्षरशः 100% सच्चा प्रेम है। How many persons, adults, thought that they found the right person and that they were in love with the right person, but it wasn't real love. और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे प्रेम और अपने जीवन में कायम रखे, प्रेम लोगों से करते रहे, लेकिन वो परमेश्वर वाला सच्चा प्रेम नहीं रहा होगा। Real love is not a false love. और ये जो सच्चा प्रेम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी झूठापन नहीं होता। Real love is a true love. और ये जो सच्चा प्रेम होता है, ये वास्तविक प्रेम होता है। That's why if you're believing God for a spouse or for a mate, you better turn it over to the Lord and let the Lord send you someone with real love. और इसलिए अगर आपके अंदर में प्रेम है, मोहब्बत है, तो आप इस बात को याद रखें कि आपने जो पाप किया उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे सच्चा प्रेम करता है। How many times have we as pastors been in our office and some couple or some individual comes along with a broken heart saying, I thought she really loved me, I thought he really loved me, but it turned out to be a false love. और कितने ऐसे लोग जो पासवान होने के नाते आपके पास में आकर के इस बात को बोले होंगे कि मैं टूट चुका हूं, मैंने सोचा कि वो मेरे से सच्चा प्रेम करता है या मेरे से सच्चे मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने देखा वो तो झूठा प्रेम है, वो तो सच्चा प्रेम नहीं है। Not everybody that smiles in your face has your best interest. और आपके चेहरे पर, आपके सामने आकर के हर वो व्यक्ति जो मुस्कुराता है, जरूरी नहीं कि वो सच्चा प्रेम आपसे करता है या
फिर वो व्यक्ति सच्चा है। Some people just want to latch on to you and take everything they can from you, and when they have taken everything from you, they move on to somebody else. और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी होते हैं कि आपसे फायदा उठाने के लिए आपके पास में आते हैं और आपसे बातें करते हैं। जब आपसे सब कुछ वो छीन लेते हैं, जब आपसे सब कुछ ले लेते हैं, जब आप खाली हो जाते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को लूटने चले जाते हैं। That raises the question, what is real love? तो फिर अब ये प्रश्न उठता है, तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? Jesus said, I'll tell you what real love is. Real love is if your brother, your sister ask you to go 1 mile, you go the 2nd mile. और सच्चा प्रेम क्या है? यीशु मसीह हमको बताते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। अगर आपका भाई या बहन आपको 1 मील चलने के लिए अगर कहे, तो उनके साथ में 2 मील चले जाओ। ये सच्चा प्रेम है। Jesus said, I'll tell you what real love is. Real love is if someone comes and asks of you, and if you have it in your pocket, give it to them. और सच्चा प्रेम क्या है? यीशु मसीह ने हमसे ये कहा कि अगर तुम्हारे पास में आकर के कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपसे कुछ मांगे, तो तुम्हारे खिस्से में, तुम्हारे जेब में जो कुछ भी है, उसको उठा करके दे दो। सच्चा प्रेम है। He said, I have not asked you to be discerning in the sense of wondering if they're coming under false pretenses. और मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जब आपके पास में कोई आए तो आप इस बात का तर्क वितर्क करें, विमर्श करते रहे कि ये जो मेरे पास में आया है, ये गलत मंशा से आया क्या, ये कैसे मंशा से आया। Jesus said, give it to them, and if they happen to be lying to you, I'll take care of it. और अगर वो तुम्हारे लिए अपरिचित भी होगा और तुम्हारे पास में आता है, उसे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। Jesus said, I'll tell you what real love is. He said, real love is that you've heard it said that you must love your neighbor but hate your enemy. और सच्चा प्रेम क्या है? मैं तुमको बताता हूं कि तुमने इस बात को सीखा, इस बात को तुमने जाना कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन तुम्हारा अगर कोई शत्रु है तो तुम उस शत्रु से घृणा करो। Jesus said, that's what you have heard, but I say, said Jesus unto you, you must not only love your neighbor, you must love your enemy. तुमने यही बातों को व्यवस्था से सुना था कि पड़ोसी से प्रेम और शत्रुओं से बैर, बैरी या फिर बैरियों से घृणा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। सच्चा प्रेम। That means you have to love those who talk about you. और जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते, उनसे भी मोहब्बत करो। You have to love those who talk about Dr. Thomas and this great movement. और डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के बारे में, और ये जो इतना बड़ा जो ये संघ चला रहे हैं, या फिर इतना बड़ा जो सुसमाचार का कार्यभार वो अपने कांधों पर उठाए, आपके बारे में, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे प्यार करो। You don't have to like everything that people do, but you still have to love them. आप लोग जो कुछ भी करते हैं, आप उससे पसंद करें जरूरी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति से प्रेम करना जरूरी है प्रियो। There is a woman in the church that I pastor. और जहां पर मैं कलीसिया में पासवानी करता हूं, कलीसिया में एक स्त्री है। And some years ago, her body was violated. और कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि उनका शरीर तंदुरुस्त नहीं था। She found herself ashamed. और वो अपने आप से शर्मिंदा महसूस करती। And she stopped coming to church because she did not want anybody to know what had happened to her. और उनके साथ में जो कोई भी दुष्कर्म हुआ हो या जो कुछ भी उनके साथ में हुआ, वो नहीं चाहती कि कलीसिया में आने के बाद किसी व्यक्ति को यह बात पता चले। So disturbed and hurt was she that she ended up going into a kind of a cult movement. और ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजरने लगी, तो वो अंततः ऐसे गुजरते गुजरते वो कुपंथ में जाकर के अपना जीवन बिताने लगी। Her mother was a sainted woman of God. और उनकी जो माता थी वो परमेश्वर की भय मानने वाली स्त्री थी। And her mother came to the church on her daughter's behalf and asked the church to believe for her daughter. और वो माता कलीसिया में आकर के अपने बेटी के बारे में कलीसिया से निवेदन करने लगी कि उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए विश्वास करो कि वो वापसी करे। Again, this young lady had been violated and now she's attached to a cult movement. अब ये जो स्त्री है, ये जो लड़की है, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, वो अपने आप को अपवित्र समझती है और वो कुपंथ में जाने लगी। Somehow she thought that cult movement, that those people loved her more than her church loved her. और वो किसी न किसी तरह से इस बात को वो सोचने लगी, वो मानने लगी कि वो जो कुपंथ के लोग हैं, कुपंथ के लोग उससे, उसके कलीसिया के लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। But again, she had a praying mother.
लेकिन फिर एक बार कि उसकी एक मुख्य माता है, And then her church started praying for her. और उस माता ने और कलीसिया ने मिलकर के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। We sent some of our women out to visit her. और हमने अपने कुछ बहनों से, कलीसिया के बहनों से, उस बहन से जाकर मिलने के लिए भी अनुरोध किया। And the same people that she thought no longer loved her were proven to still love her. और वो जिन्हें वो समझती है कि ये कलीसिया के लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अब इस बात को वो साबित करने लगे हैं कि नहीं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। If you are a child of God, it's not about what has happened to somebody. अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो किसी के साथ में क्या हुआ इससे परवाह नहीं, It's not about especially what they are going through. और वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं उस बात की परवाह नहीं। It's about demonstrating the real love of Jesus Christ. लेकिन ऐसे लोगों के प्रति आपको प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रेम दर्शाना आपका प्रथम कर्तव्य है प्रियो। That says it does not matter what you're going through or what has happened to you, God still loves you. और इस बात को समझे कि आपके साथ में क्या हुआ है, कैसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, इस बात को समझाने की जरूरत है कि अभी भी परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। That same woman is now back at the church and she is completing her first year in seminary. और वही लड़की अब कलीसिया में वापस आ चुकी है और अपने अपने कॉलेज के प्रथम वो आकर के अपने पढ़ाई को, वर्ष की पढ़ाई को पूरा कर रही है। All because of the real love of God's people. परमेश्वर के लोगों के सच्चे प्रेम को दर्शाने के कारण वो बहन की वापसी हुई। There's another young man who 15 years ago had been released from prison. और ये एक जवान व्यक्ति है जो 15 वर्ष पूर्व की बात है, ये कारावास से या जेल से छूट कर आया। He was in prison for drug trafficking. और ये जो ये तस्करी के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। And he was a member of a gang. और वो एक गैंग का मेंबर रहा है। But one day while he was out jogging, out running, getting exercise, he saw the cross on our church. और जब वो ऐसे दौड़ सुबह अपनी कसरत कर रहे थे और दौड़ रहे थे, तब हमारे कलीसिया के ऊपर में उन्होंने क्रूस को देखा। It was at night and our cross is lighted. It has lights in it. और वो रात का समय हुआ और नगर में, शहर में हमने क्रूस के ऊपर में अच्छी बत्तियां जलाई थी। It just so happened that our church was open. The church was not closed. It was having an evening service. और ऐसा हुआ प्रियो कि कलीसिया और या गिरजा उस दिन बंद नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष सभा के कारण गिरजा खुला हुआ था। And this young man who had just been released from prison, who did not think that anybody ever would care for him again. और ये जवान लड़का जो अभी जेल से छूट कर आया है, जिसे ऐसा लगता है कि कोई उससे प्रेम नहीं करता है, came into the worship service. वो आराधना के सभा में आया। And we prayed around him. और हमने उसके इर्द गिर्द में खड़े होकर के उसके लिए प्रार्थना किया। We believe for his deliverance. हमने उसके छुटकारे के लिए प्रभु पर विश्वास रखा। Again, I'm talking about real love now. मैं फिर से आप लोगों से सच्चे प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं प्रियो। That was 15 years ago. ये 15 वर्ष पूर्व की बात है। Now he has a beautiful wife. अब उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी है। And this coming Sunday, which is our men's day. और अभी जो आने वाला जो सप्ताह रहेगा रविवार का, जो कि पुरुषों का रविवार रहेगा, That same young man is going to be announced as our man of the year at our church. और अब वो व्यक्ति, वो जो 15 वर्ष पहले जो पूर्व की बात जो जेल में रहा, अब वो व्यक्ति को हमारे कलीसिया में इस वर्ष का उत्तम पुरुष के रूप में उसे अच्छा नवाजा जाएगा, पहचाना जाएगा। He's turned his life around and now he's doing prison ministry. अब वो अपने जीवन में इतना परिवर्तित हो गया कि अब वो जेल खानों में जाकर के प्रभु के वचन के मुनादी कर रहा है। Now he's a part of our substance abuse ministry. और हमारे जो गलत इस्तेमाल किए गए या लोगों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया गया है, उसमें वो प्रचार करने, ऐसे लोगों की सेवा करने का हमारा जो सेवकाई है उसका वो भाग बन गया है। He's praising God because the people of God were showing him and have shown him real love. क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने इस जवान भाई के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाया, इसलिए आज वो प्रभु की स्तुति कर रहा है। Again, the apostle Peter says, above all things, और फिर से एक बार पत्रस हमको ये याद दिलाता, सब बातों के ऊपर put on love. प्रेम को अपने जीवन में आने दो, For love shall cover the multitude of sin. क्योंकि प्रेम
बहुत से पापों को, अनेक पापों को ढांप देता है। God's love is a faithful love. परमेश्वर का जो प्रेम है वफादारी का प्रेम है। Some people want to turn love on and turn love off. और कई बार लोग इस प्रेम को चालू करना चाहते हैं, प्रेम को उनके अनुसार बंद करना चाहते हैं। But God's love is unconditional. लेकिन जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो बिना शर्तीय प्रेम है। God's love is always constant. परमेश्वर का जो प्रेम है वो निरंतर सतत चलने वाला प्रेम है। Thank God for His real love. परमेश्वर के इस सच्ची मोहब्बत के लिए हम खुदा का शुक्रगुजारी करें प्रियो। But also let's thank God for joyful love. लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर का आनंद के लिए भी धन्यवाद करें। Real love and then joyful love. और ये जो सच्चा प्रेम है और ये प्रेम जो आनंद से परिपूर्ण वाला प्रेम। I have never, I'm 54 years of age, but I have never in my lifetime seen anybody love sad in all of my life. I've never seen anybody love sad in all of my life. मैं अपने जीवन के इतने बड़े सेवकाई में, जबकि मैं अभी 54 वर्ष का हो चुका हूं, मैंने कभी भी किसी को भी उदासीनता के साथ में प्रेम करते हुए या उदासीनता के साथ प्यार करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। That's because this kind of love ought to bring you joy. क्योंकि इस प्रकार का जो प्रेम है और जो सच्चा प्रेम है वो आनंद को उत्पन्न करता है। In fact, God's love, when it gets a hold of you, is like puppy love. और परमेश्वर का जो प्रेम है ये उस प्रकार से हमें आगोश में ले लेता है जैसे कि हम पुचकारते हैं, दुलारते हैं। Now what I'm about to say is for those who have lived a little while. और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो ऐसे वास्तविक जीवन को या प्रेम को जी चुके हैं। Do you remember when you first fell in love? आपको याद आता है जब आप पहली बार किसी के प्रेम में पड़ गए? When you first fell in love, it was as though you couldn't even sleep at night. और वो प्रेम जब आपको हो गया, वो जो प्रेम आप में जिसमें पड़ गए थे, ऐसा था कि आप सो भी नहीं पाते थे। When you first fell in love, you kind of got weak in your knees. और आप जब ऐसे पहले प्रेम में जब आप पड़ गए, मानो आपके घुटने भी कमजोर हो गए हैं। Oh, I see some of you smiling. It's starting to come back to you now. अब आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। मैं वापस उन दिनों में या उन चीजों में आपको लेकर चलना चाहूंगा। When you first fell in love, you almost lost your appetite. और जब आप पहली बार किसी से प्रेम कर बैठे, आपने मानो लगभग अपने आप खाना खाना भी छोड़ दी, भूख भी मर गई। But now that you have lived a little while together, it seems as though that joyful love has started to diminish. अब आप इस प्रेम में थोड़ा सा समय बिता चुके हैं, ऐसा मालूम होता है मानो जैसे वो जो प्रेम है और वो जो प्रेम का जो आनंद है मानो बुझ सा रहा है। For some, you wake up in the morning and can hardly speak to each other now. अब आप में से कुछ लोग ऐसे बन गए हैं कि अब आप सुबह उठते हैं तो एक दूसरे के साथ बमुश्किल आप बात करते हैं। I believe I have discovered the secret to joyful love. और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैंने इस सच्चे प्रेम के आनंद को खोज लिया है, पा लिया है। I hope that you would like to know what it is. और मुझे ऐसी आशा है कि आप जानना चाहेंगे कि वो क्या चीज है। Most of us think that when others do something for us, that brings us joy. और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग या दूसरे लोग हमारे लिए जब कुछ करते हैं तो हमारे लिए वो आनंद का कारण होता है। But that's not really the case. लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है प्रियो। What really brings us joy is when we give of ourselves. लेकिन सच्चा प्रेम का आनंद या सच्चा आनंद क्या है कि जब हम दूसरों के लिए अपने आप को दे देते हैं। Please understand that theologically the opposite of love is not hate. आप इस बात को धर्म वैज्ञानिक रूप से, आप तर्क वितर्क के रूप से आप इस बात को जाने कि जो प्रेम का विलोम है वो घृणा नहीं है। Hate is really perverted love. और ये जो घृणा है ये भटका हुआ और ये बुरा प्रेम है। The opposite of love is really selfishness. ये जो प्रेम का विलोम है ये स्वार्थीपन है। You see, love
give. Selfishness says, give me. और देखिए प्रेम जो है हमेशा दूसरों को देता है, लेकिन स्वार्थीपन क्या कहता है? लोग मुझे देते रहे। Again, listen to John 3:16. For God so loved the world that he gave. और इसलिए इस बात को फिर से दोहराने की या इस बात को फिर से देखने की आवश्यकता है प्रियो कि यूहन्ना के 3:16 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। And then there's the story of the prodigal son who goes to his father and he says, Father, give me. अब एक दूसरा उदाहरण हमारे पास में है। उड़ाव पुत्र अपने बाप के पास में जाकर के कहता है मुझे दे दे। That was nothing but a selfish attitude. ये कुछ और नहीं लेकिन उसके स्वार्थीपन को दर्शाता है या उसके खुदगर्जी का फितरत है। You cannot go through life with a selfish attitude. आप अपने जीवन में खुदगर्जी के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। You ought to want to be a blessing to somebody. आपको किसी और के लिए बरकत का वजह बनना होगा। Real love, joyful love is when you give of yourself. और सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, सच्ची आनंद क्या है? जब आप लोगों को देते हैं तब। Jesus told a parable one day about a certain master who discovered that one of his employees owed him 10,000 pence. और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहते हुए इस बात को बताया कि एक स्वामी है जो एक जन को उसने 10,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए। And he asked one of his servants to go out and find the man that owed him this great sum of money. और उसने अपने एक दास से कहा जाकर के उस व्यक्ति की तलाश करो जो स्वामी को इतना बड़ा रकम देना है या फिर उसने कर्ज में पैसा लिया। The servant found the man and he brought the man in to see the master. और उस दास ने जाकर के उस व्यक्ति को ढूंढ लिया और स्वामी के सामने लेकर आया। The man came in before the master, falling down on his knees and pleading with the master, "Oh, my master, have mercy on me." और ये जो दास जिस व्यक्ति को लेकर आया स्वामी के सामने आते ही ये जो व्यक्ति है उसके सामने औंधे मुंह गिर पड़ा और अपने स्वामी से कहने लगा, स्वामी मुझे माफ कर दो, मेरे पास में कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा पैसा वापस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। I know that I owe you this great sum of money and I ought to be put in prison because I have not repaid it back to you. मुझे मालूम है कि मुझे आपका बहुत बड़ा रकम मुझे आपका वापस करना है और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं मुझे यह भी पता है कि मैं जेल जाने के लायक हूं। But my master, again, have mercy on me because I have a beautiful wife at home. I have children at home. Don't throw me into prison. लेकिन हे स्वामी मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर, मेरे घर में एक बीबी है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जेल चला जाऊंगा उनकी कोई सुधि नहीं ले पाएगा। Jesus looked at the man, or had the master look at the man, and the master was moved with compassion. और वो व्यक्ति की तरफ में स्वामी ने देखा और वो व्यक्ति स्वामी की तरफ में देख रहा है और ऐसे जो गिड़गिड़ाने के शब्दों को सुन करके उस व्यक्ति को वहां पर पड़ा देख करके स्वामी के मन में दया उत्पन्न हो गई। Now one can argue that in the New Testament the word compassion is really stronger than the word love. और मैं आपको ये बात को बता देना चाहता हूं कि नए नियम के अंदर में ये जो प्रेम है उससे भी ज्यादा जो ताकतवर या सामर्थ्य शब्द है वो है दया, तरस खाना। That's why over and over again the Bible or the Gospel say that Jesus was moved with compassion. इसलिए बारंबार इंजिल में सुसमाचारों में यह बात हमको बताया गया कि यीशु मसीह ने लोगों को देखा, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो किसी को देखता तरस से भर जाता। Because by definition compassion is love plus action. और क्योंकि अगर आप तरस या दया के परिभाषा को जानना चाहते हैं तो फिर प्रेम के साथ में क्रिया दया तरस होता है। It's not good enough for you to tell me all the time that you love me. I need you to show me that you love me. हमेशा आप मेरे पास में आकर के सिर्फ ये बात को बताना कि मैं प्रेम करता हूं